नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने एक नया पाठ शुरू किया। क्या नाम है इसका? हाँ, मेरी ममतामयी माँ। ठीक है बच्चों, ये किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना? संस्मरण। ठीक है बच्चों, हमने बताया कि ये संस्मरण भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। वो तो इस प्रकार है। कलाम का परिवार एक संयुक्त परिवार था। वहाँ सुख दुख के मिलन से यह परिवारजन अपनी जिंदगी गुजरता था। कलाम गणित की ट्यूशन के लिए सुबह 4 बजे जग जाते थे। 5:30 बजे में ट्यूशन करके वापस घर लौटते थे। आगे क्या हुआ देखिए। उस समय नमाज अदा करने तथा अरबी स्कूल में कुरान शरीफ सीखने के लिए मुझे ले जाने को पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होते। उसके बाद मैं अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन पैदल जाता। वहां से होकर गुजरने वाली धनुषकोडी मेल से समाचार पत्रों का बंडल लेता और तेजी से शहर लौटता। शहर में सबसे पहले मैं ही लोगों तक समाचार पत्र पहुंचाता था। उस समय नमाज अदा करने तथा अरबी स्कूल में कुरान शरीफ सीखने के लिए मुझे ले जाने को पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होते। बच्चों, कलाम को नमाज अदा करना और अरबी स्कूल में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए ले जाने को उसके पिता उसकी प्रतीक्षा करते थे। उसके बाद मैं अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन पैदल जाता। देखिए, उसके बाद कलाम अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन पर पैदल जाता। पैदल जाना माने टू वॉक। वहां से होकर गुजरने वाली धनुषकोडी मेल से समाचार पत्रों का बंडल लेता और तेजी से शहर लौटता। वह धनुषकोडी मेल से समाचार पत्र लेने के लिए वहां जाते थे और वह लेकर जल्दी ही शहर लौटते। शहर में सबसे पहले मैं ही लोगों तक समाचार पत्र पहुंचाता था। बच्चों, कलाम सबसे पहले लोगों तक समाचार पत्र पहुंचाता था। इससे हमें पता है कि कलाम पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। यह जिम्मेदारी निभाने के बाद मैं 8 बजे तक घर वापस आ जाता। उस समय मेरी माँ मुझे सामान्य नाश्ता देती, जो मेरे अन्य भाई बहनों को दिए जाने वाले नाश्ते की तुलना में कुछ विशेष होता, क्योंकि मैं पढ़ाई और कमाई एक साथ करता था। स्कूल की छुट्टी के बाद शाम को मैं फिर ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली के लिए निकल पड़ता। बच्चों देखिए, यह जिम्मेदारी निभाने के बाद मैं 8 बजे तक घर वापस आ जाता। यहाँ कलाम कहते हैं वह अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद, जिम्मेदारी माने रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने उत्तरदायित्व निभाने के बाद 8 बजे में घर वापस आते थे। उस समय मेरी माँ मुझे सामान्य नाश्ता देती, जो मेरे अन्य भाई बहनों को दिए जाने वाले नाश्ते की तुलना में कुछ विशेष होता। हाँ, उनके माँ जी उन्हें नाश्ता देते थे। नाश्ता माने ब्रेकफास्ट। वह अपने अन्य बच्चों की तुलना में उसे कुछ विशेष देते, क्योंकि विशेष माने स्पेशल, क्योंकि मैं पढ़ाई और कमाई एक साथ करता था। बच्चों, उसकी माँ उसे क्यों विशेष भोजन देते थे? क्योंकि कलाम पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद शाम को मैं फिर ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली के लिए निकल पड़ता। देखिए, जो स्कूल से
लौट जाने के बाद शाम माने इवनिंग, शाम को फिर वह ग्राहकों से बकाया राशि, ग्राहक माने कस्टमर्स, बकाया बैलेंस, राशि अमाउंट, जो अपने ग्राहकों से बकाया राशि कलेक्ट करने के लिए घर से निकल जाते थे। ठीक है, आगे देखिए। उन दिनों की एक घटना मुझे अभी भी याद है। हम सभी भाई बहन साथ बैठकर खाना खा रहे थे और माँ मुझे रोटी देती जा रही थी। चूंकि हम भात खाने वाले लोग हैं, इसलिए चावल तो खुले बाजार में उपलब्ध था, किंतु गेहूं पर राशनिंग थी। उन दिनों की एक घटना मुझे अभी भी याद है। बच्चों, हम कलाम अपनी जिंदगी में हुए एक घटना के बारे में स्मरण करते हैं। हम सभी भाई बहन साथ बैठकर खाना खा रहे थे और माँ मुझे रोटी देती जा रही थी। घर में सब भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते रहे और माँ कलाम को रोटी देती थी। चूंकि हम भात खाने वाले लोग हैं, इसलिए चावल तो खुले बाजार में उपलब्ध था, किंतु गेहूं पर राशनिंग थी। बच्चों, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय था, सारी चीजें दुर्लभ थी। हम घर में सब लोग जो भात खाने वाले हैं, भात माने भात राइस, इसलिए चावल तो खुले बाजार में उपलब्ध है। खुले बाजार माने ओपन मार्केट, जो चावल ओपन मार्केट में उपलब्ध थे, लेकिन गेहूं पर राशनिंग थी। गेहूं माने वीट। आगे देखिए। जब मैं खाना खा चुका तो मेरे बड़े भाई ने मुझे एकांत में बुलाकर डांटा, कलाम, जानते हो क्या हुआ? तुम रोटी खाते जा रहे थे और माँ तुम्हें रोटी देती जा रही थी। उन्होंने अपने हिस्से की भी सारी रोटियां तुम्हें दे दी। अभी घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। एक जिम्मेदार बेटा बनो और अपनी माँ को भूखो मत मारो। देखिए बच्चों, जब मैं खाना खा चुका तो मेरे बड़े भाई ने मुझे एकांत में बुलाकर डांटा। एक दिन कलाम के बड़े भाई ने उसे बुलाकर डांटा। डांटना माने टू स्कोल्ड। कलाम, जानते हो क्या हुआ? तुम रोटी खाते जा रहे थे और माँ तुम्हें रोटी देती जा रही थी। कलाम, तुम रोटी खाकर जा रहे थे और माँ तुम्हें रोटी देती जा रही थी। उन्होंने अपने हिस्से की भी सारी रोटियां तुम्हें दे दी। हाँ, माँ ने अपने हिस्से की रोटी भी तुम्हें दे दी। अभी घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, जो घर के सिचुएशन अच्छी नहीं है। एक जिम्मेदार बेटा बनो और अपनी माँ को भूखो मत मारो। देखिए, बड़े भाई ने इस प्रकार कहा कि घर की परिस्थितियां बदल चुकी थी। अभी एक जिम्मेदार बेटा बनो। जिम्मेदार माने रेस्पॉन्सिबल। तुम एक रेस्पॉन्सिबल बेटा बनो और अपनी माँ को भूखो मत मारो। अपने माँ को मत भूखा रहना। ठीक है। Dear students, today we see the second part of the lesson, Meri Mamta Mayi Ma. In the last class, we had mentioned that Kalam was very good in his studies. When he reached home after tuition at 5:30 a.m., his father will be ready to take him to the Quran class. After that, he walked to the railway station, collected the newspaper from the Dhanushkodi mail and delivered them to the town. Kalam was the first person who delivered newspapers to town. After all the works, mother gave him food. Kalam was given special food rather than his siblings because he works along with his studies. One day, Kalam's brother called him alone and said, Kalam, you always eat chapati, mother give you again and again. But keep this in mind that she was giving her food also to you. You are a responsible son. Our mother should not starve to death. Okay? बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।